नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि जानते हैं, आपकी वाक्य शुद्धि और उसके बाद से जो है कारक हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। कहीं पे भी कोई चीज़ हमने छोड़ा नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि वाक़ई में सच बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो आज का टॉपिक होगा हमारा, वो होगा आपका संज्ञा। सबसे पहले बात करते हैं कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है। तो देखिए, संज्ञा शब्द जो है, ठीक है, अगर बात किया जाए इसके अर्थ के बारे में, ठीक है, इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो संज्ञा संज्ञा शब्द समधन ज्ञा, संज्ञा शब्द समधन ज्ञा से मिलकर बना है, ठीक है। संज्ञा शब्द जो है समधन ज्ञा से बना है, ज्ञा से बना है, जिसका अर्थ है बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है नाम। क्या अर्थ है इसका भाई साहब? नाम। कहने का मतलब है कि जितनी भी संज्ञाएं होती हैं या हम जो चीज़ भी देखते हैं या जिनका अपना खुद का नाम होता है, वो सभी क्या होती हैं? संज्ञाएं होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी संज्ञा होती हैं, और संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आपका नाम होता है, ठीक है। ऐसे परिभाषा में हम लोग पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। लेकिन संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है कौन सा? नाम होता है, ठीक है। अब बात करें इसकी परिभाषा की, तो सर परिभाषा भी इसकी लिखिए, क्योंकि हम जो लेकर चलते हैं ना सब्जेक्ट, उसको पूरा नोट्स आपको बनाना है। बिना कापी कलम के अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई साहब अपने आप से धोखा कर रहे हैं, ठीक है। तो धोखा नहीं देना है अपने आप को, आपको अच्छे से पढ़ना है, और हम भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लिखिए इसका परिभाषा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ऐसे शब्द जिनसे ऐसे शब्द जिनसे ऐसे शब्द जिनसे ऐसे शब्द जिनसे किसी प्राणी वस्तु किसी प्राणी वस्तु भाव या गुण, ऐसे शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, भाव या गुण का नाम सूचित हो, उन्हें संज्ञा कहते हैं। उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे बात किया जाए तो अगर हम लेते हैं प्राणी के बारे में, जैसे कि गाय हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर लेना चाहें तो आपका ताजमहल हो गया, क्या हो गया? ताजमहल हो गया। अगर भाव के बारे में बात किया जाए तो आपका क्रोध हो जाएगा, ठीक है। गुण के बारे में बात किया जाए तो ईमानदार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं सब क्या होते हैं आपके? ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं? ये सभी जो होते हैं आपके, ईमानदारी होता है, ठीक है। ये सब जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, भाव या गुण का नाम सूचित होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। और जैसे गाय हो गया, मनुष्य हो गया, ताजमहल हो गया, क्रोध हो गया, और आपका क्या हो जाएगा? ईमानदारी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आई। बताइए कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल सा है भाई साहब, ठीक है। अब इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। या एक नोट डालकर आप लिखिए, नोट डालकर भी लिख लीजिए इसको, उसके बाद से जो है आपको इसका प्रयोग हम बताते हैं, ठीक है। संसार में जितनी वस्तुएं
वस्तुएं मतलब समझ रहे हैं ना, कोई कितनी भी वस्तुएं हो जाती हैं, तो संसार में जितनी वस्तुएं उतने ही नाम, संसार में जितनी वस्तुएं उतने ही नाम हैं, और सभी नाम संज्ञा होती है। और सभी नाम क्या होती है? और सभी नाम संज्ञा होती हैं। और सभी नाम संज्ञा होती है, यानी कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन सभी का एक नाम है, और उन सभी के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया है संज्ञा क्या होती है आपकी। ठीक है, अब लिखिए अप्रयोग। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रयोग में लिखेंगे कि कोई अक्षर या शब्द, कोई अक्षर या शब्द, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कोई अक्षर या शब्द अपने ही अर्थ में प्रयोग हो, अपने ही अर्थ में प्रयोग हो, अपने ही अर्थ में, अपने ही अर्थ में प्रयोग हो। देखिए, कोई अक्षर या शब्द अपने ही अर्थ में प्रयोग हो तब वह संज्ञा होती है, तब वह संज्ञा होती है। शायद ये चीज़ें आपको समझ में ना आई हो। अभी इसके एग्जाम्पल देते हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो बात करें एग्जाम्पल इसके सर, जैसे बताइए हमको ये समझ में नहीं आया। आपने लिखवाया है कि कोई अक्षर, अक्षर मतलब वर्ण, जैसे क से लेकर ज्ञ तक आपके अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, और या शब्द अपने ही अर्थ में प्रयोग हो तब वह संज्ञा होती है आपकी। जैसे में बात किया जाए तो जैसे में बात करते हैं हम, ठीक है, जैसे में बात किया जाए तो कछ संयुक्ताक्षर है, कछ संयुक्ताक्षर है, कछ क्या है? संयुक्ताक्षर है, और ढ द्विगुण है। क्या दिया है? कछ संयुक्ताक्षर है और ढ द्विगुण है। द्विगुण मतलब उच्छिप्त भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ढ को क्या बोला जाता है? उच्छिप्त भी बोला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि जो यहाँ पे कछ दिख रहा है और जो यहाँ पे ढ दिख रहा है, इसमें कौन सी संज्ञा है? ये क्या है आपका? कछ क्या है? ढ क्या है? ऑप्शन में रहेगा कि ये संज्ञा है, वर्ण है, या फिर जो है आपका संयुक्ताक्षर और द्विगुण दोनों है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए क्या, कि ये जो है आपका संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये वर्ण है, और ये वर्ण जो है अपने ही अक्षर में क्या हो रहा है? अपने ही शब्द में, देखिए, अपने ही अर्थ में प्रयोग होता है। जब अपने ही अर्थ में प्रयोग होता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे नाम दिया जाता है आपका संज्ञा। यानी कि कछ भी संज्ञा है और ढ भी क्या है? संज्ञा है। यानी कि इसको रेखांकित कर देगा यहाँ पे और पूछेगा कि बताइए ये कछ और ढ क्या है आपका? संयुक्ताक्षर और द्विगुण है, ये भी ऑप्शन में रहेगा। फिर वर्ण है, ये भी रहेगा। तीसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आपका ये संज्ञा है, और चौथा ऑप्शन ये रहेगा कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि कछ और ढ दोनों क्या है? आपकी संज्ञा है। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर ऐसे दे देते हैं हमको, तो हम जो है फंस जाते हैं और इसको बता नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरा मिटा देना ऊपर से। समझ गए भाई साहब? चलिए और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा भाई, लिखते रहिएगा इसको। ठीक है, जैसे बात किया जाए क्वेश्चन कि अगले सप्ताह, अगले सप्ताह, ठीक है, अगले सप्ताह आप सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे।
रेखांकित पद में रेखांकित पद है, ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, ठीक है। रेखांकित पद में क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा है, ऑप्शन बी है सर्वनाम है, ऑप्शन सी है क्रिया है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आपका विकल्प सही होगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगले सप्ताह आप सर्वनाम, आप जो है अपने ही अर्थ में आया है, ठीक है। आप जो है अपने ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए ये क्या होगा, आप यहाँ पे संज्ञा होगा ना कि सर्वनाम। तो आप कौन सा है, आप आपका संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कोई अक्षर या शब्द अपने ही अर्थ में प्रयोग हो। अब देखिए आप सर्वनाम होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब कि सर्वनाम तो बोल ही दिया है, अपने ही अर्थ में प्रयोग हो गया है। और जब अपने ही अर्थ में प्रयोग होता है तो वहाँ पे आपका केवल एक ही होता है, और वो होता है आपका संज्ञा। क्या होता है आपका? संज्ञा होता है। समझ गए अच्छे से? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं हम। लिख लीजिए भाई इसको फटाफट, ठीक है। कॉपी में नोट्स अपना बनाते रहिएगा। ये तो पहला नियम था, ठीक है, पहला था इसके बारे में। अब दूसरा देखिए, प्रयोग में पहला होता, ठीक है। अब प्रयोग में देखना है दूसरा नंबर हमको। क्या कहता है दूसरा नंबर? लिखिए, संज्ञा शब्द यदि संबंधी रूपी या नामक शब्दों के साथ प्रयोग हो, या नामक शब्दों के साथ प्रयोग हो, या नामक शब्दों के साथ प्रयोग हो, तब वह विशेषण होता है। तब वह विशेषण होता है। तब वह विशेषण होता है। जैसे तीन चीज़ें हैं इसमें। क्या? एक है आपका संबंधी, ठीक है, एक है आपका रूपी, और एक है आपका नामक। अगर ये तीनों शब्द किसी संज्ञा के साथ अगर जुड़ते हैं तो आपके संज्ञा नहीं होते हैं, वो किस रूप में बन जाते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं, यानी कि विशेषण रूपी बन जाते हैं। जैसे बात किया जाए कि घर संबंधी, घर, ठीक है, जैसे बात किया जाए कि घर संबंधी कामकाज करने होंगे, कामकाज करने होंगे। तो घर संबंधी, देखिए यहाँ पे क्या है आपका? संबंधी आया, किसके साथ आया? संज्ञा, घर है, घर संज्ञा है आपकी। तो संज्ञा के साथ संबंधी जब भी लगा होता है तो उस कंडीशन में घर संबंधी जो होता है आपका क्या होता है? विशेषण होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो गया। तो संबंधी आ जाए, रूपी आ जाए। जैसे बात करते हैं ना हम लोग कहते हैं गुरु रूपी। क्या बोलते हैं? गुरु रूपी। तो गुरु रूपी यहाँ पे देख रहे हैं, तो गुरु के साथ क्या आ गया? रूपी आ गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा। कहने का मतलब इसका यही है, ठीक है। तो आपका संबंधी आता है, या रूपी आता है, या फिर नामक। कहते हैं ना रामचरित मानस नामक पाठ से लिया गया है, तो नामक, रामचरितमानस नामक हो जाएगा। तो नामक हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? सारी संज्ञा नहीं, ये क्या होगा आपका? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे बात किया जाए प्रताप नामक राजा भी हुए। क्या? प्रताप नामक राजा। तो देखिए यहाँ पे नामक आ गया, इसके कारण ये क्या हो गया? ये पूरा आपका हो गया विशेषण। क्या हो गया भाई साहब? ये पूरा आपका विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या आया है? नमक आया है। तो पहला एग्जाम्पल ये लिख लीजिएगा, दूसरा ये लिख लीजिएगा, और तीसरे में ये वाला भी हो जाएगा। तो गुरु रूपी संबंधी भी आता है और नामक भी आता है। तो वो सभी क्या होते हैं आपके? तो वो सभी जो होते हैं आपके विशेषण होते हैं।
ठीक है, तो ये दूसरा प्रयोग था। समझ गए तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। एक और चीज़ इसमें ज़रा जैसे मैं लिख दूँ आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, लिखूँ कि वह मेरा गुरु भाई है, वह मेरा गुरु भाई है। ठीक है, वह मेरा गुरु भाई है। और यहाँ पे लिखते हैं दूसरा कि वह मेरे गुरु रूपी भाई, वह मेरे गुरु रूपी भाई। तो यहाँ पे देखिए, बताइए गुरु रूपी में और गुरु भाई में कौन सा होगा आपका संज्ञा, कौन सा है और कौन सा आपका विशेषण है यहाँ पे। तो आप देखकर यहाँ से बता सकते हैं। वह मेरा कर लीजिए वहाँ पे, वह मेरा गुरु रूपी भाई है। तो गुरु रूपी यहाँ पे देखेंगे सर रूपी आ गया, और रूपी के साथ आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो आपका विशेषण होगा। क्या होगा यहाँ पे तो विशेषण होगा, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया, रूपी आ गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या विशेषण होगा, तो आप कहेंगे नहीं ये विशेषण यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि गुरु भाई है, और गुरु भाई मतलब है क्या, तो आपका ये संज्ञा है। गुरु भाई क्या है, ये आपका संज्ञा का कार्य करेगा। लेकिन गुरु रूपी आ जाता है तो वहाँ पे आपका संज्ञा नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, आपका विशेषण होता है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अब अगला। और नेक्स्ट हेडिंग है आपका, प्रयोग में 2 ही था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर अभी प्रकार पे क्यों नहीं गए। अरे भैया लाइन से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है वो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, बस आप आराम से जो है कॉपी कलम लेकर अपना नोट्स बनाते रहिएगा। तो अगला हेडिंग दीजिए रूपांतरक। रूपांतरक क्या होता है, रूपांतरक पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा के रूप को प्रभावित करने वाले, संज्ञा के रूप को प्रभावित करने वाले संज्ञा के रूप को प्रभावित करने वाले संज्ञा के रूपांतरक कहलाते हैं। संज्ञा के रूपांतरक कहलाते हैं। संज्ञा के रूपांतरक कहलाते हैं, यानी कि संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने वाले क्या कहलाते हैं, संज्ञा के रूपांतरक कहलाते हैं। इन्हें संज्ञा के विकारक, इन्हें संज्ञा के विकारक तत्व भी कहा जाता है। इन्हें संज्ञा के विकारक तत्व भी कहा जाता है। अब कैसे संज्ञा के विकारक तत्व भी कहा जाता है, ये 3 है, ये 3 है। कौन कौन से हैं, अब देखिए बोला है कि संज्ञा के रूप को प्रभावित करने वाले संज्ञा के रूपांतर कहलाते हैं। कहने का मतलब कोई संज्ञा है और संज्ञा के रूप को क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, यानी उसमें परिवर्तन जैसे ही करता है तो कौन सा कारक, कौन सा होता है आपका, वो आपका संज्ञा का रूपांतरक होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये वाले आपके 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार को देख लीजिए। पहला जो है वो है आपका लिंग। ठीक है, पहला क्या है, लिंग है। अब लिंग में देखिए, लिंग में क्या होता है कि कोई संज्ञा लेते हैं, जैसे बात करते हैं हम कि लड़का, ठीक है, ये क्या है, लड़का आपका संज्ञा है। ठीक है, लड़का संज्ञा है, और लड़का संज्ञा है तो ये क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर ये जो है पुल्लिंग है। क्या है ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, अब लड़का से जैसे ही परिवर्तन करेंगे इसमें, तो लड़का से अगर परिवर्तन करते हैं इसको, तो लड़की, क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हुआ। सर ये संज्ञा थी और संज्ञा में क्या हो गया, परिवर्तन। अब परिवर्तन किसके आधार पर हुआ है, लिंग के आधार पर हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये संज्ञा का क्या है, रूपांतरक है। क्या है, संज्ञा का रूपांतरक। तो लड़का का रूपांतर क्या हो जाएगा, लड़की, और लड़की से जैसे ही पुल्लिंग था तो अब क्या बदल जाएगा, अब बदल गया सर ये स्त्रीलिंग में। तो इसलिए ये जो लिंग हो जाएगा कौन सा होगा,
स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ में आया? तो पहला लिंग के आधार पे, दूसरा बात करें हम तो वचन के आधार पे। अगर वचन में लेते हैं तो जैसे हमने लड़का लिया, तो हमने लड़का लिया तो लड़का कौन सा वचन है? तो आप कहेंगे सर एक वचन है। बहुत बढ़िया, एक वचन है। अब वचन से भी प्रभावित होता है, इसमें भी परिवर्तन होगा। जैसे लड़का है, लड़का से हमने कर दिया लड़के, क्या कर दिया? लड़के कर दिया। और जैसे ही लड़के किया तो आपके मन में आ गया कि सर अब ये एक वचन नहीं, एक से अधिका लड़कों की बात कर रहा है, तो भैया वहाँ पे कौन सा होता है? बहुवचन होता है। कौन सा होता है? बहुवचन होता है। तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अगला है आपका कारक से। अब कारक में भी होता है। कारक आप जो कि पढ़े हैं, पीछे पढ़ाकर ख़त्म किए, उसको जाइए और वहाँ से जल्दी से आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कारक क्या होता है। जैसे बात करें इसमें, लड़का कुछ कर रहा है, लड़का कुछ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो दिया है लड़का या कुछ कर रहा है या कह रहा था, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, लड़का कह रहा था। तो लड़का कह रहा था सिंपल सा वाक्य है। और जैसे ही इसका कारक में परिवर्तन करते हैं तो माने बदलता है, तो कैसे बदलता है? देखिए, ये बदलेगा ऐसे, लड़के ने कहा। अब देखिए, लड़का कह रहा था, तो लड़का यहाँ पे क्या है? आप कहेंगे एक वचन है। क्या है? एक वचन है। क्या यहाँ पे जो लड़के आया है कि लड़के ने कहा था, लड़के ने कहा था, तो क्या यहाँ पे इसका वचन बदल गया? नहीं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लड़का कह रहा था, एक वचन था, या जैसे ही इसमें कारक में क्या हुआ? परिवर्तन, लड़के ने कहा था, लड़के ने कहा था, यानी कि इसमें कर्ता कारक आ गया, और कर्ता कारक की वजह से ये क्या हो गया? आपका लड़के हो गए। और लड़के हो गए तो लड़के कितने होंगे? यहाँ पर भी एक ही लड़का होगा। आप कहेंगे कि बहुत लड़के होंगे, कैसे होंगे भाई साहब? कर्ता के अनुसार न लड़के आया है तो क्या एक ही है। देख रहे हैं ना, लड़का कह रहा था, लड़के ने कहा, यानी कि इसके कारक के वजह से लड़के में क्या हुआ? परिवर्तन। लेकिन ये वचन बात किया जाए तो कौन सा होगा वचन? आपका एक ही वचन होगा। यानी कि यहाँ पर भी लड़का कौन सा वचन है? एक वचन में ही प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, लड़का भी एक ही वचन में प्रयुक्त हुआ है। समझ में आया? लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के अनुसार इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन का नाम होता है क्या? संज्ञा का रूपांतरक। यही क्या कहलाता है? संज्ञा का रूपांतरक, या इसे हम लोग विकारक तत्व के भी नाम से जानते हैं। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, बाकी तो सब मोह माया है। ठीक है ना? हम भैया पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कुछ अलग सोचिए, कुछ अलग काम कीजिए। ठीक है, अब प्रकार के बारे में बात करें सर अब आएगा इसका प्रकार, कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकार के बारे में बात किया है तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा के प्रकारों का वर्गीकरण, संज्ञा के प्रकारों का वर्गीकरण, संज्ञा के प्रकारों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? 3, यानी 3 आधारों पर किया जाता है। 3 आधारों पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के प्रकारों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 3 आधारों पर किया जाता है। उसमें जो पहला है वो है आपका अर्थ। पहला क्या है आपका? अर्थ। दूसरा है व्युत्पत्ति। दूसरा है आपका व्युत्पत्ति, अर्थ, व्युत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सर ऐसा तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हाय भाई साहब, ऐसा कोई पढ़ाता थोड़े है, और ऐसे लिखवा कर नोट्स कोई थोड़े बनवाता है। ठीक है, हम आपका पूरा अच्छे से नोट्स बनवाएंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका न फंसे। ठीक है, पूरे ईमानदारी पूर्वक, लगन के साथ। और आप ईमानदारी पूर्वक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो लिखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। पहला हेडिंग दीजिएगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ठीक है, संज्ञा के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बताइए। आप संज्ञा पढ़े हैं ना, बहुत लोग पढ़ाए होंगे आपको, संज्ञा पढ़े हैं तो बताइए, तो प्रकार तो आपको पता होना चाहिए। भले उधर रूपांतर का आपको पता नहीं था, या आपका प्रयोग में जो है किसी वर्ड को या किसी अक्षर को हम लोग जो एक साथ प्रयोग करते हैं उसी का अर्थ में, तो वहाँ पे संज्ञा होता है, ये भी नहीं पता था आपको। ठीक है, लेकिन अब तो सब पता हो गया, लेकिन अब प्रकार तो बता सकते हैं ना कम से कम। तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार जो है वो सामान्य प्रकार कहे जाते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के सामान्य प्रकार कहे जाते हैं, सामान्य प्रकार कहलाते हैं। जो 3 हैं, जो कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं भाई साहब, 3 हैं। और कौन कौन से 3 हैं, ठीक है, कौन कौन से 3 हैं। तो पहला है आपका व्यक्तिवाचक, पहला है क्या आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा है आपका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा जोड़ लीजिएगा आगे, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। 3 है। ठीक है, तो प्रकार तक तो आप आ गए, और इस प्रकार के आगे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तीनों प्रकारों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ढंग से। ठीक है, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आए आपका छूटे नहीं। हम लोग 3 के आधार पर पढ़ेंगे ना। देखिए पहला अर्थ के आधार पर भी देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर भी देखेंगे, और प्रयोग के भी आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से और क्लास नोट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि अपना क्लास नोट्स भी बनवाना है, और बना कर देख लीजिएगा। और दूसरा कोई पढ़ाता है तो ऐसे बताइएगा कि हाँ पढ़ा रहा है। कोई चैनल है ऐसा कि जो ऐसा पढ़ाता होगा? नहीं, कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी। ठीक है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई साहब, थोड़ा सा मदद कीजिए हमारी भी, बहुत गरीबी चल रहा है यार। ठीक है ना, इस गरीबी में आटा गीला हो रहा है, समझो एक तरीके से। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर भी आपसे कहते हैं थोड़ा शेयर कीजिए, कुछ मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।